मातरम वंदे मातरम। इसके आगे का लाइन अब आपको मैं बोलूंगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो कहाँ से सुनना चाहते हैं, मैं एक एक शब्द गा के सुना दूंगी। तो मुझ पे व्यक्तिगत मत जाइए, बताइए आपने कहा कि राधिका खेड़ा का मुझे टेस्ट नहीं लेना है। गाली कैसे दे रहा था? इन्हें क्या मालूम वंदे मातरम की कद्र, इन्हें क्या मालूम? आज तक वंदे मातरम नहीं गाए होंगे आरएसएस के कार्यालय में, मुख्यालय में। कहा बोला का नोमा इट बोले बाहुबल धरणी नमामि तरणी। आगे की सुनिए, हृदय तुम्ही माँ भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गादी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। पर आज तक वंदे मातरम बजा नहीं होगा, गाया नहीं होगा इन्होंने। कोटि कंठा कला कला निनादा करा ले। चलिए मैडम, इसके आगे गा के सुनाइए 4 पंक्तियां। इंतजार करें, नीचे मत देखिए कंचना दी, गाना गाओ आगे का वंदे मातरम। चलो मोदी जी तब होते ना, इसको म्यूट करेंगे बदतमीज औरत को। तो 100 में थे वंसल जी, खड़े हो गए थे राष्ट्रगीत गाने के लिए, 2 लाइन भी आपको नहीं आया, तो बेइज्जती नहीं करना चाह रही मैं आपका। वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमद्। बेइज्जती नहीं करना चाह रही, कंचना जी प्लीज। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा, कांग्रेस के दीपक झा और आरजेडी की कंचना यादव के बीच में। दोस्तों, वंदे मातरम को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कंचना यादव का कहना था कि आरएसएस वालों को और इन भाजपा वालों को किसी को भी वंदे मातरम नहीं आता है, क्योंकि आरएसएस की शाखा में वंदे मातरम गाया ही नहीं जाता है। अब दोस्तों, उसके बाद राधिका खेड़ा ने वो हाल किया जिसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। इस देश में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। माँ दुर्गा के लिए पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ रखा है। आप माँ दुर्गा की भक्ति करिए। नवरात्रि, नेहरू जी ने कभी मना नहीं किया कि नवरात्रि में पूजा मत करिए। बंगाल में कभी नवरात्रि में किसी ने नहीं कहा कि वहां दुर्गा की उपासना मत करिए। दुर्गा तो कण कण में है, क्षण क्षण में है, रग रग में है। तो दुर्गा की भक्ति को नेहरू जी से कंपेयर मत करिए। मैं तो बस इतना कहता हूं, कोटि कोटि च भुजैर धृते खर करार कराले रिपु दल धारणीम मातरम वंदे मातरम। इसके आगे का लाइन अब आपको मैं बोलूंगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं आपका टेस्ट नहीं लूंगा कि आप आगे की लाइन बोलिए। बात तू तो गया बेटे। मुझे लगता है सुनना चाहते हैं, बताइए दीपक झा साहब, राधिका जी, ये अच्छी चीज नहीं है। ये अच्छा नहीं है कि आपको ये लाइन पता है नहीं, आपको ये लाइन पता है नहीं। नहीं, मेरे को बताइए, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं आप किसी को चैलेंज मत करिए ऐसे। चैलेंज पूरा करूंगी, बताइए कहां से गाना है। रमेश जी, सबसे ज्ञानी तो इस देश में आज 2 ही हैं, एक नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे उनके पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं। तो दूसरे जो प्रवक्ता लोग हैं, ये 4 लाइन रट के आते हैं। सुनिए, रटंत विद्या और खुदंत पानी। रटने वाली विद्या और खोदने से जो पानी आता है, एक कभी काम नहीं आता है। अबे साले, ये बात बोल रही हूँ, मुझे दीपक जी की आवाज भाव से नहीं आ रही थी। वो फिर से रिपीट कर दे, वो कहाँ से सुनना चाहते हैं, मैं एक एक शब्द गा के सुना दूंगी। तो मुझ पे व्यक्तिगत मत जाइए, बताइए राधिका जी, अभी केवल ये गलत, ये सोच ही गलत है। मैं सोचता हूँ बहुत जरूरी है। मैं तो राधिका, ये सोच गलत है रमेश जी। दीपक झा साहब, ये सोच गलत है। आप किसी से पूछेंगे कि आपको ये लाइन आती है नहीं, ये लाइन आती है नहीं, अच्छी चीज नहीं है। रमेश, पहली बात, आपने एक बात बता रहा हूँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कोई अच्छी सोच थोड़ी है। सुनना ही नहीं चाहता मैं, तो राधिका जी से सुनने नहीं चाहता मैं। ये तो मुद्दे लगा साला। मैंने कहा जितना मुझे ज्ञान है उससे कहीं ज्यादा ज्ञान इनको है। हर जवाब मिलेगा। अरे साहब, ज्ञान इनको है। आप उस देश में लड़ रहे हैं जिस शब्द बताइए। आप अभी आपने शुरुआत में कहा आपको तैयारी राधिका खेड़ा जी ने किया, आपको तैयारी राधिका खेड़ा जी ने किया। अब आप उन्हीं का टेस्ट लेने लग गए। बताइए कौन सी लाइन से झा साहब बताइए। जानना चाहता हूँ, 1896 में उस पे आइए, आप लाइन बताइए जहां से सुनना चाह रहे थे कि मैं तकलीफ में आ जाऊंगी। में जब गाया गया था तब भाजपा वाले कहाँ थे? मुझे लग रहा है राधिका जी पूरा कंटेस्ट करके आइए, पूरा ये फंस गया सीएम। अरे सुन तो लो भाई, रमेश जी क्या तो तरपत्र प्राप्त कर रहे हो, भाजपा के प्रवक्ता बन रहे हो, भाजपा के चाटुकार बन रहे हो। मैंने कहा कि राधिका खेड़ा का मुझे टेस्ट नहीं लेना है। गाली कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। पूरा वंदे मातरम गाते थे, लेकिन जैसे जैसे जिन्ना का प्रभाव बढ़ा और वैसे जैसे जैसे वो भारत के विभाजन की उनके मन मस्तिष्क में ये बात आई, तो उसके बाद उन्होंने वंदे मातरम की पंक्ति का विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध करना शुरू करिए। कांग्रेस को उस समय सरेंडर करने के बजाय दृढ़ता के साथ रुकना चाहिए था कि भाई हाँ नहीं पूरा गाएंगे। इसका क्या मतलब है?
तो अगर वहाँ रुक जाते तो देश का विभाजन भी टल जाता है, ऐसा लग रहा है मेरे को। और आप देखिए कि वो वही विभाजन की वास्तविक नींव थी। वहाँ से जो है ना, जो अलगाववाद पनपा ना जी, उसके कारण जो है ना देश में अनेक प्रकार के अलगाववाद तैयार हुए। और ये जो जिन्ना की सोच है, इसी वंदे मातरम के विभाजन के साथ ही भारत विभाजन की नींव रख दी। और आप देखिए कि 1937 में जो कुछ हुआ उसकी परिणति जो है ना 1947 तक रही। और ये जो वंदे मातरम के प्रति जो दुराव है, नहीं, लेकिन देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी तो इसको चर्चा करी ना। आज भी आपके पैनल पर भी बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, भाग्य से, अब दुर्भाग्य से मैं कह रहा हूँ, चलो ठीक है, चाहे 2 स्टंजा ही सही। आज तो स्थिति है कि 2 स्टंजा के बाद छोड़ दीजिए, 2 शब्द गाने को तैयार नहीं है लोग। वंदे मातरम कहने से परहेज करते हैं। ये जो वंदे मातरम का विरोध सामान्य विरोध नहीं है। जब आप वंदे मातरम का विरोध करते हैं तो सीधा सीधा आपकी जो कनेक्टिविटी है मक्का मदीना की तरफ चली जाती है, भारत को छोड़ करके। आप जो है ना, एक वो जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बम विस्फोट करने को राजी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इस माँ भारती के अंदर वो श्रद्धा विश्वास नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे मेरी पहली सबसे बड़ी इनसे सवाल है, सबसे बड़ा सवाल कि ये बताए कि आखिर में इन्होंने नमस्ते सदा वत्सल्य क्यों लेकर आए थे? ये लेकर आए थे वंदे मातरम के काउंटर में, क्योंकि ये वंदे मातरम मानते ही नहीं थे। आजादी, भारत की आजादी की लड़ाई में जिनका कोई योगदान नहीं था, लड़ाई के बाद ना तो ये संविधान मानने को तैयार थे, ना तो ये तिरंगा मानने को तैयार थे, ना तो ये तिरंगा मानने को तैयार थे, ना तो ये संविधान मानने को तैयार थे, और ना ही वंदे मातरम को मानने को तैयार थे ये। कुछ भी। लेकिन बंसल साहब, मैं कहती हूँ उनको और बोलने दीजिए। रोज एक्सपोज होते हैं, इनकी पार्टी का हाल इसी वजह से हो रहा है। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल रोज आपको और मेरे को डिबेट में बैठना चाहिए, ताकि इनका असली रूप सामने आए कि ये क्या है असलियत में। बिल्कुल इनको करने दीजिए हम पे निजी हमला। इनका जवाब जनता वोट की चोट से देती है, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। इन्हें क्या मालूम वंदे मातरम की कद्र, इन्हें क्या मालूम? और ऐसी आरएसएस, ऐसी बीजेपी ये बताएंगे कि वंदे मातरम कब गाना है कब नहीं गाना है। ये उन लोग हैं जिनको खुद का इतिहास का आता पता नहीं है, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे, आज तक वंदे मातरम नहीं गाए होंगे। आरएसएस के कार्यालय में, मुख्यालय में जितने इनके 620 से ज्यादा बीजेपी के ऑफिसेस बन चुके हैं, करोड़ों रुपए में जो देश का पैसा लूट कर इन्होंने बनाया है, वहां पर आज तक वंदे मातरम बजा नहीं होगा, गाया नहीं होगा इन्होंने। लेकिन आज देखिए ये हमें राष्ट्रभक्ति बताएंगे, देश को राष्ट्रभक्ति बताएंगे ये लोग। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रजत की प्रवक्ता इतिहास की एक नई स्क्रिप्ट पढ़ रही है तब से। वो कहती है कि आरएसएस में नमस्ते सदा इसलिए शुरू किया गया क्योंकि वंदे मातरम नहीं गाना था। तो मैडम थोड़ा पढ़ के आया करिए, जेएनयू में है, अच्छे कॉलेज में है, अच्छी पढ़ाई करिए, पढ़ना चाहिए। आरएसएस की शाखाओं में शुरुआत से ही वंदे मातरम गाया जाता है। आज भी आरएसएस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम, भारत माता की जय, एकात्मा स्त्रोत सब गाया, तीनों गाए जाते हैं। और नमस्ते सदा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एक अलग प्रार्थना है। शाबाश बेटा। सप्ता कोठी बुद्ध खतरा वाले, सप्ता कोठी कंठा कला कला निनादा कराले, निसप्ता कोटि बुद्धिरता करा कराले, का बोला का नोमा इत बोले, का बोला का नोमा इत बोले, बहोबल धरनी नमामि तरनी। आगे की भी सुननी है तो पूरा शो मुझ पे ही जाएगा। राधिका जी, मैं चाहता पूरा सुना दीजिए, सब लोगों को पता भी लग जाए। वरनिन मातरम, वंदे मातरम, तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्मा, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्मा, त्वं ही प्रधान शरीरे, बहुते तमी मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गादी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम, त्वं ही दुर्गा दशा प्रधानी, कमला कमलदा बहारिणी। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, सुरीली, इसलिए मैंने ऐसे गाया। आगे का भी सुनना नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया, आपने बहुत शानदार गाया। यहाँ पर आज तक वंदे मातरम बजा नहीं होगा, गाया नहीं होगा इन्होंने। कंचना जी, बात ये भी हो रही है ना कि जो पूरा गीत था उसके 4 अंतरे किसके दबाव में हटाए गए? भाई 6 अंतरे थे, अडॉप्ट तो 2 ही अंतरे किए गए। समय के साथ 150 साल में हजारों लोगों ने अपने अपने तरीकों से, अपने अपने सुर में इसको गाया, तभी इनको आपत्ति नहीं हुई। क्या महात्मा गांधी जी को राष्ट्रगीत के बारे में मालूम नहीं था? आज बताइए सदन में बोलते हुए कैसे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बंकिम बाबू। अरे बाप रे बाप, आपके बड़े भाई लगते हैं, आपके ताऊ लगते हैं, आपके छोटे भाई लगते हैं, इज्जत से नाम भी नहीं लेने आता आपको। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। सप्ता कोटि कंठा कला कला निनादा करा ले। चलिए मैडम, इसके आगे गा के सुनाइए 4 पंक्तियां। आप हम पे इल्जाम लगा रही थी हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, इसके आगे की लाइन गा दीजिए, 4 लाइन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए इंतजार करो, नीचे मत देखिए कंचना जी, पढ़ के कोई भी गा देगा। ऊपर आंखों में आंखें डाल के गाइए, इसके आगे गाइए। राधिका खेड़ा सुनो, मैं आपकी चाची की बेटी नहीं हूँ, तमीज से बात करिए। राधिका जी लगाइए, आगे का सुनाइए। चलिए राधिका खेड़ा सुनिए, गाना गाओ आगे का वंदे मातरम। चलो, मुझे अपने घर जाना है। सुनिए राधिका खेड़ा, आप एक कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गई हैं, थोड़ी सी इज्जत रखिए राधिका खेड़ा।
सुनिए राधिका खेड़ा, आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे हम। और ना सुनो, हमारे बाप दादा, हमारे परिवार के लोग शहीद हो रहे थे, तो तुम कौन हो भाई सर्टिफिकेट देने वाली राधिका खेड़ा? और तुम्हारे जैसे लोग ना, तुम्हारे जैसे तमाम लोग जो है ये आज जो झुंड में चल रहे हैं ना, लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। आज पता है, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब होते ना, इसको म्यूट करेंगे इस बदतमीज औरत को। कितनी कुंठा, कितना नफरत भरी है रजत के प्रवक्ता में वंदे मातरम से। बहुत बहुत चीजें उन्होंने मेरे नेता के लिए बोली, मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए बोली, आरएसएस के लिए बोली। मैं शांति से सुनती रही ना, मैंने इन पे एक भी व्यक्तिगत टिप्पणी करी। मैंने बस इनको एक छोटी सी गुजारिश करी आपके शो पे कि इस लाइन के बाद 4 लाइन वंदे मातरम की गा दीजिए। सुन बे राधिका खेड़ा, ये बोली मेरे परिवार तक गया। अरे मैडम, मेरे परिवार में तो 2-2 ताम्रपत्र हैं। मेरे परिवार वाले तो 15-15 साल जेल में रह के आए हैं। मेरे परिवार पे मत जाओ। मेरे परिवार में तो वो लोग हैं जो राधिका, तुम डिबेट कर लो, कांग्रेसियों से नई भाजपाई हुई है, राष्ट्रभक्ति थोड़ा सीख लो। काला पानी में सजा काट के आप क्यों व्यक्तिगत होने की जरूरत ही नहीं है राधिका जी, हम मुद्दे पे आ जाते हैं, व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगी। जब ये इल्जाम लगा रही थी मेरे देश के प्रधानमंत्री, अरे हर कोई ये तरीके से बोल, देखिए आप नहीं तय करेंगे मैं क्या बोलूंगी। जब वो बकवास कर रही थी, आप सुन रहे थे, तो अब मुझे बोलने दीजिए। आपको मैंने बोला 4 लाइन गा दीजिए वंदे मातरम की। आप इतना परेशान हो गई कि खुद पड़ी। इससे आप साबित हो गया कि किसके डीएनए में देशद्रोह है, कौन है जो वंदे मातरम से नफरत करते हैं। वरना कोई मुझे भारतीय हिंदुस्तानी बता दीजिए जो अपने देश पे गर्व करता हो और वंदे मातरम ना गा सके। हर जना गा सकता है। एक लाइन गा देती, चलो उसके आगे की नहीं आती तो पहले की 4 लाइन गा देती, लेकिन इन्होंने वंदे मातरम अपने मुंह से नहीं बोला। ये असलियत है। और ये फिर कहते हैं कि डिबेट मत कराइए। क्यों नहीं कराए? क्यों नहीं देश को आपकी असलियत दिखाए? ये मेरे पे सवाल उठाएंगी, मेरे देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाएंगी, आरएसएस पे सवाल उठाएंगी, तो मैंने अगर इनको गाने को बोल दिया तो क्या तकलीफ है? आप डिबेट पे आइए, कम से कम तब तो याद करके आ लेते। गजब बेइज्जती है। अभी मैं याद दिला दूं, एक शो में थे वंसल जी, खड़े हो गए थे राष्ट्रगीत गाने के लिए, 2 लाइन भी आपको नहीं आया, तो बेइज्जती नहीं करना चाह रही हूँ मैं आपका, बेइज्जती नहीं करना चाह रही हूँ। ऑलरेडी कंचना जी प्लीज, आप व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। सारे गए थे। अभी रुक जाइए विनोद जी। वंदे मातरम पूरा सुना दीजिए एक बार। बिल्कुल सुनाऊंगा, हाँ संजय जी बिल्कुल सुनाऊंगा, और सब मिलकर के खड़े होकर सुनाएंगे, है ना। लेकिन इसको अंत में करते हैं, इस काम को पहले करेंगे, अंत में किस लिए? फिर उसके बाद पूरा अच्छा काम शुरुआत में करेंगे पूरा। मैं भी खड़ा होता हूं, खड़े हो जाओ सब, मैं भी खड़े हो। अरे खड़े, ये खड़े, सब लोग खड़े हो, उधर देखना मत, खड़े हो जाओ। हाँ खड़े, चलो गाइए, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, आप मेरा परीक्षा कर रहे हो क्या? पूरा परीक्षा क्या, मैं भी साथ गा रहा हूँ। चलिए गाते हैं। नहीं, देखिए डिबेट में सबको खड़ा होना पड़ेगा। सुजलाम की बात क्या है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुशास्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। बेइज्जती नहीं करना चाह रही हूँ मैं आपका, बेइज्जती नहीं करना चाह रही हूँ। कंचना जी प्लीज। आना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप पढ़ती हैं, वहां पे ज्यादा हीरोइज्म होता है, देश के खिलाफ नारे लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि देश के खिलाफ आप लोग इतिहास बोले। अरे आप वंदे मातरम गाने के नाम पे तो सीट से फुदक पड़ी। तो बेशर्मी की हद। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।